तो क्या आप भी इसकी तरह परेशान रहते हैं? क्या आप पर भी लागू होता है गजनी इफेक्ट? आखिर क्या होता है ये गजनी इफेक्ट और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये हमारे लिए कैसे नुकसानदायक है? इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अमित सर के साथ इस स्पेशल वीडियो में, जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो उनको कैसे याद रखा जा सकता है एक लंबे समय के लिए। अब होता यह है कि बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है, कह सकता हूँ कि ये दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और बच्चे मेरे से हमेशा अक्सर बोलते रहते हैं कि सर हमें ना याद नहीं रहता है, सर मुझे ना याद नहीं रहता, मेरा याद करवा ना मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, कुछ टाइम के बाद मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ मैं? कैसा ऐसा कौन सी ऐसी घुट्टी पी लूँ, है ना, या कि कौन सा ऐसा केसर बादाम का दूध पी लूँ जिससे मुझे जो है याद रहे, है ना? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन ये सब चीज़ें तो आपको करनी चाहिए, अच्छी बात है कि आपको दूध पीना चाहिए, बादाम वाला दूध पीना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि हमें बाकी की चीज़ें याद रहती हैं लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो पढ़ाई वाली चीज़ों को भी कैसे याद रखा जाए? आखिर इससे हमें नुकसान क्या है? कैसे लागू होता है गजनी इफेक्ट? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों बात करना चाहूँगा कि आपका जो ये दिमाग है ना, ये दिमाग बहुत छोटा सा है। छोटा इन द सेंस कि ये इतना जो आपका दिमाग है, इस दिमाग में एक इसकी मेमोरी की एक लिमिट है ना। हर एक मेमोरी जो होती है, हर एक जो कह सकते हैं कि याददाश्त जो होती है, उसकी एक लिमिट होती है। अब उसमें क्या होता है, इस दिमाग में हम कई तरह की चीज़ें जो है वो भर देते हैं। जैसे कि हमने सुबह सुबह उठे और हमने रील्स देखना जो है शुरू कर दिया, या हमने जो है उठे और हमने मूवीज़ देखना शुरू कर दिया, और या फिर हम लोग उठे और इसी में हमने सॉन्ग्स देख देख करके जो है भर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई की चीज़ें छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, रील्स देखना, मूवीज़ देखना, गाने सुनना, वो सब हमने अपने दिमाग में भर दिया है। अब जब हमने पहले ही अपने दिमाग में सारा कचरा कूड़ा भर दिया है तो जो काम की चीज़ है वो कहाँ से आएगी? भाई हर एक चीज़ की एक क्षमता होती है ना, हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। अब हमारे दिमाग की भी तो एक कैपेसिटी है ना। हम इंसान ही तो हैं, हम अंतर्यामी तो है नहीं, हम भगवान तो है नहीं कि हमें चीज़ें जो है बहुत सारी याद रहेंगी और हर एक चीज़ हमें याद रहेगी, ऐसा तो है नहीं। तो बच्चों जो काम की चीज़ें हैं, यानी कि जो आपके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी ये कह सकते हैं जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं और जो चीज़ें आपके लिए कामगर हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में भरें। ये जो कूड़ा कचरा है ना, इसको ना भरें, क्योंकि जब यही सारा स्पेस ऑक्युपाई कर लेंगी, जब सारा जो जगह है वो इन्हीं चीज़ों से भर जाएंगी, तो पढ़ाई की जो चीज़ें वो कहाँ से आएंगी? कहाँ से आएगा फिर इस दिमाग के अंदर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है ना? थोड़ा टाइम याद रहेगा और उसके बाद फिर भूल जाओगे। तो बच्चों ये जो समस्या है ना, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या मैंने देखी है। बहुत सारे बच्चे मेरे से कंप्लेन करते हैं, मुझसे शिकायत करते हैं, मुझसे बोलते हैं कि परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि सर हमें याद नहीं होता है, आखिर कुछ तो ऐसा उपाय होगा, आखिर कुछ तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हमें जल्द से जल्द याद हो जाए और हमें कोई भी चीज़ लंबे समय के लिए याद रहे। अब देखो ऐसा होता है बेटा कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई जैसे मान लिया आज हमने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब वो आज तो हमारे दिमाग में था, बट जब हमने 2-3 दिन के बाद वो चैप्टर उठा के देखा तब वो हमारे दिमाग में नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। आपको मैं बता दूं, एक इंग्लिश का चैप्टर है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग जो चैप्टर है बेटा, उसमें यही बताया गया कि इंसान न चीज़ों को भूलता ही भूलता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग छाता लेकर जाते हैं बारिश में कहीं, अब हम क्या करते हैं, हम वहाँ से जब आने वाले होते हैं तो हम छाता वहीं भूल जाते हैं। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी है, वो बूढ़ा आदमी जो है सड़क पर जाता है, चलता है और वो अपनी छड़ी ले जाना भूल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान चीज़ों को भूलता ही भूलता है। ये क्या है? ये जो है इंसान की प्रवृत्ति है। ठीक है, मनुष्य की ये एक कह सकते हैं आदत है कि वो चीज़ों को भूलेगा भूलेगा। तो अब आखिर वो कौन से तरीके हैं जिससे हमें पढ़ाई वाली चीजें लंबे समय के लिए याद रहें, यानी गजनी इफेक्ट हमारे ऊपर लागू ना हो। आपने देखा होगा गजनी मूवी में क्या होता है, आमिर खान के ऊपर जो है गजनी इफेक्ट लागू होता है बार बार। वो जो है उसको चीजें याद नहीं रहती हैं, थोड़े टाइम के बाद वो चीजों को भूल जाता है और फिर उसको याद आ जाती हैं चीजें और फिर वो भूल जाता है।
तो कहने का मतलब जब चीज़ें उसको याद आती हैं तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है, और फिर जब वो चीज़ें भूल जाते तो वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अपने आप को गजनी नहीं बनाना है, आपको अपने आप के ऊपर गजनी इफेक्ट लागू नहीं होने देना है। अब इसके क्या तरीके हैं, यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो वीडियो में आपको मैं आज सारे तरीके बताऊंगा बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले तो कि बच्चों जब भी हम जो भी डेली पढ़ते हैं, अब हमारे साथ दिक्कत ये है ना कि आज जो हमने चैप्टर पढ़ा, जैसे मान लो मैं मैथ्स का ही एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आज पहला चैप्टर पढ़ा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये मैंने चैप्टर पढ़ा वास्तविक संख्याएं। अब हुआ क्या, कुछ दिन बीते है ना, एक हफ्ता बीता, और एक हफ्ते के बाद मैंने दोबारा से इस चैप्टर को उठा करके देखा। अब जिस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ा था उस दिन तो मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, अमित सर ने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया था, हमें सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम माइंड में, दिमाग में बैठ गई थी। पर फिर एक हफ्ते के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो चीज़ें हम भूल गए, हमें याद ही नहीं है कैसे करना था, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या होता है HCF, क्या होता है LCM, कैसे निकाला जाता है। तो बेटा इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि आप एक टाइम लिमिट बना लो, और वो टाइम लिमिट ये है कि आपको बेटा 24 घंटे के अंदर अंदर, है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर बेटा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। यानी कि जो आपने आज पढ़ा है, जब कल आप पढ़ने आएंगे, मैं हमेशा ये बात बच्चों को बताता हूं और आज आप लोगों को भी बता रहा हूं। ठीक है, जैसे बच्चे मुझसे सेमिनार में भी बोलते हैं, तो उसी बात में मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि बेटा रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आज हमने पढ़ा है, जब हम कल पढ़ने बैठते हैं तो कल पढ़ने से पहले जो आज पढ़ा है उसका हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, है ना, ये जो 24 घंटे का तुम्हारे पास टाइम होता है, इसी 24 घंटे के अंदर अंदर बेटा चीज़ों को रिवाइज कर लो। और जब ऐसा डेली 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 करेंगे तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि हमें चीज़ें भूलेंगे नहीं, हम चीज़ों को भूलेंगे नहीं, हमें चीज़ें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। समझ में आ रही है बात, हम चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाएंगे। ठीक है, तो बेटा एक टाइम लिमिट बनाओ और उसके अंदर अपना याद करने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि आप खुद अपने आप को एक टीचर समझकर जो है सारी चीज़ें पढ़ो, समझो, है ना। और ऐसे समझो कि आपको किसी दूसरे को पढ़ाना है। जैसा ऐसा होता है, मतलब मैंने भी ये चीज़ की है जब मैं छोटा था, मतलब मैंने जब अपनी पढ़ाई करता था, और यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन में भी ये चीज़ फॉलो की है कि जब मैं कोई किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को पढ़ लेता था, या कोई टॉपिक पढ़ लेता था, या कोई सवाल कर लेता था, तो मेरे अंदर ये बड़ी आदत थी कि मैं ना उसको एक एज अ टीचर, यानी एक टीचर की तरह, एक अध्यापक, एक शिक्षक की तरह दूसरे को समझाने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे टीचर हमें समझाते हैं, मैं आपको कोई सवाल समझाता हूँ, मैं आपको कोई टॉपिक समझाता हूँ, तो वैसे ही जब आप उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जब आप उस टॉपिक को समझ लेते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को समझा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर कोई नहीं है घर में, आप अकेले हो, तो आप खुद को समझाओ। ठीक है, खुद को समझाओ मतलब खुद ये एज्यूम करके कि भाई आप एक अकेले रूम में हो और आप ये समझो कि आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, या आपके सामने कोई भी बैठा हुआ है और आपको उसको एक्सप्लेन करना है, आपको वो चीज़ों को समझाना है। तो आप एक ना खुद टीचर बन करके, एक टीचर बन करके आप चीज़ों को खुद को समझाइए। ठीक है, अगर आप एक टीचर होते तो आप उस टॉपिक को कैसे समझाते। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को याद रखने का, क्योंकि जब हम दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें याद रहती है। अच्छा, मैंने जो है उसको इस तरीके से समझाया था, अच्छा जब मैं पढ़ रहा था ना तो मैंने चीज़ों को इस तरीके से बच्चों को समझ करके समझाया था। ठीक है, बच्चों को मान करके मैंने समझाया था, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है। यानी खुद टीचर बन जाओ, अपने आप में क्या बन जाओ, टीचर बन जाओ, खुद ही अपने आप को ही क्या बना लो, टीचर बना लो। ठीक है, तो खुद को टीचर बना लो, ये एक बहुत अच्छा तरीका है बेटा चीज़ों को याद रखने का। ठीक है, अपनी गलतियों को देखो, अगर आप एक टीचर होते तो आप किसी चीज़ को कैसे समझाते, ये चीज़ आपको देखनी होगी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखने का। ठीक है, इसके बाद आती है बच्चों सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है ना। अब यहाँ पर क्या होता है,
जैसे कई बार ऐसा होता है जब हम चीज़ों को भूल जाते हैं ना, तो हम चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम चीज़ों को रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मैं लास्ट टाइम कहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, फिर मेरे साथ कौन आया था, वो आया था, फिर मैंने उसके बाद यहाँ आ गया था, फिर मैंने ऐसे ऐसे किया था और ये हो गया था। तो बेटा अपने दिमाग से चीज़ों को निकालने की कोशिश करो, यानी कि अपने दिमाग में से, जो तुम्हारे दिमाग में सारी की सारी चीज़ें भरी हुई है ना पढ़ाई की, उसको बेटा निकालने की कोशिश किया करिए जब आप पढ़ाई करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब ऐसा होता है, देखो जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग एग्ज़ाम में बैठे होते हैं हम लोग एग्ज़ाम में, और हम एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं। अब बीच बीच में ऐसा भी होता है कि हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आंख बंद कर लेते हैं और हम अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते हैं, यानी हम अपने दिमाग से डेटा निकालने की कोशिश करते हैं, हम अपने दिमाग से चीज़ों को यानी इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सके, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से जो भी चीज़ें हैं उसको हम बता सके, एक्सप्लेन कर सके। तो बस वही चीज़ है बेटा, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है अपनी चीज़ों को रिकॉल करने की, चीज़ों को देर तक यानी लंबे समय तक याद रखने की। ठीक है, और ऐसा डेली किया करो। जो तुमने आज पढ़ा, ठीक है, जब तुम कल पढ़ने बैठते हो तो आंख बंद करो और ये सोचो कि कल हमें सर ने क्या पढ़ाया था। अच्छा, कल अमित सर ने हमें जो है पहला चैप्टर पढ़ाया था वास्तविक संख्याएं, ठीक है, फिर पहले चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में हमें सर ने पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सर ने क्या बताया था कि a बराबर BQ+R होता है। इस तरीके से बेटा अपने दिमाग से डेटा को निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने का, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो ये है कि देखो हम जब डेली पढ़ाई करते हैं तो हमारे आसपास ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिससे हमारा ध्यान भटकता है। और ध्यान भटकने से फिर पता है क्या होता है कि हमें मज़े वाली चीज़ें तो याद रहती हैं, पर जो हमारी सीरियस बातें होती है वो हमें याद नहीं होती, है ना। अब जैसे मान लो कि आप किसी के साथ पार्टी करने गए, ठीक है, तो आपको पार्टी की सारी चीज़ें याद रहती हैं। आप मान लो किसी अपने दोस्त की या फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, ठीक है, तो आपको बर्थडे पार्टी का सारा याद रहता है। अरे पता है हमने ना पता क्या किया था, हम ना केक लेके आए थे, बहुत बढ़िया वाला चॉकलेट वाला केक लेके आए थे, फिर क्या किया था, फिर ऐसे हमने डांस किया था, अरे पता है उसने ना इस वाले गाने पे बहुत अच्छा डांस किया था, ठीक है, फिर उसके बाद ना हमने ना मज़े किए थे बहुत, मतलब कि गाना, फिर उसने ना ये वाला गाना सुनाया था, अरे क्या बात है, क्या आवाज़ है उसकी। भाई तुम्हें एक एक चीज़ें सीक्वेंस वाइज कैसे याद रहती हैं? तुम्हें पार्टी की तो सारी चीज़ें याद रहती हैं, फिर तुम्हें पढ़ाई की चीज़ें क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट उस चीज़ में ज़्यादा रहता है। कौन सी चीज़ों में? जो तुम्हारी मज़े देने वाली चीज़ें हैं। अब पढ़ाई करने में तो मज़ा आता नहीं है, पढ़ाई करने में तो बोरियत फील होती है ना। जब मैथ्स के सवाल करते हैं तो हमें जो है नींद आने लगती है। क्यों? ये चीज़ बेटा आपको इंटरेस्ट लेकर के करनी पड़ेगी। रील्स देखने में अगर मज़ा आता है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में मज़ा आता है, तो बेटा रील्स देखने के साथ साथ में पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट जगाओ, ठीक है। और ज़्यादा रील्स वगैरह मत देखो, क्योंकि अगर इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, है ना, तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या होगा, फिर ये चीज़ें जो है तुम्हें अपनी चीज़ें याद नहीं रखने देंगी। जो तुम्हें चीज़ें याद रखनी है वो तुम नहीं याद रख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बस इसमें ही लगा रहेगा कि अच्छा उस रील में तो ये था, उस रील में तो वो था, तो क्या है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि हम अगला जो कह सकते हैं एक मजबूत पॉइंट जो है चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखने का, वो है बेटा कि आप क्या करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, है ना। लिख लिख कर क्या करो, लिख लिख कर बेटा प्रैक्टिस करो, ठीक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। अब होता ये है कि हम लोग जो है ना लिखने में थोड़ा कामचोरी करते हैं। कामचोरी कैसे करते हैं कि जैसे हमें सर ने बोला कि बेटा चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे लिख के दिखाओ, चलो तुलसीदास जी की जीवनी लिख के दिखाओ। तो लिखने में बड़ा आलस आता है। बेटा लिखने में कभी आलस मत करो, ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस की ही बात है। तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि तुम्हारी लिखने की जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हें चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है। और जब तुम एक बार लिख लेते हो ना तो कई बार पता है क्या होता है बेटा, हमें लिखा हुआ भी याद रह जाता है। जैसे
मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मान लो मैंने पहली लाइन में कोई चीज़ लिखी, ठीक है, मैंने पहली लाइन में कोई चीज़ लिखी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इतना से इतना मैंने कोई चीज़ लिखी, तो पहली लाइन लिखी, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरी लाइन लिख दी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने दूसरी लाइन लिख दी। अब तीसरी लाइन में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा केवल, ठीक है, तीसरी लाइन में मैंने केवल इतना लिखा है, वहां तक नहीं लिखा, तो ये चीज मुझे याद रहेगी, पता नहीं, ये मतलब कह सकते हैं कि एक, अब आप इसको कुछ भी समझ सकते हो कि मतलब ये चीज आपको अपने आप ही कई बार याद रहती है। तो इसीलिए मैं आपको बेटा बता रहा हूं कि आप जो है क्या करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर रिवाइज करिए। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो उस टॉपिक को बच्चों लिख लिख कर पढ़ो, प्रैक्टिस करो। तो उससे क्या होगा, जब तुम रिवाइज करोगे तब रिवाइज करने में उस चीज को लिख लो, तो होता यह है बेटा कि वो चीज हमें लंबे टाइम तक के लिए याद रह जाती है। अगर हमने बस किताब खोल के देखा, अच्छा ये था, ठीक है हो गया, ठीक है, अच्छा ये था, अच्छा सर ने वो बताया था, हाँ वो तो हो जाएगा, इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप लिख कर नहीं देखेंगे बेटा, तब तक कुछ चीजें आपको याद रहेंगी और हो सकता है कुछ चीजें आपको ना भी याद रहे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, गजनी इफेक्ट लागू हो सकता है, तो गजनी इफेक्ट लागू ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, लिख लिख कर बेटा प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और बच्चों एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है आप सभी बच्चों के लिए, डाउटनेट पर चल रहा है शिक्षा का त्योहार। और ये जो शिक्षा का त्योहार है 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चल रहा है। डाउटनेट मना रहा है शिक्षा का त्योहार, और इसमें आपको बच्चों डाउटनेट की तरफ से कोर्स पर, या कह सकते हैं वीआईपी कोर्स पर बहुत ही भारी डिस्काउंट, या कह सकते हैं बहुत ही भारी छूट जो है बेटा वो दी जा रही है। तो देर मत करिए, अगर अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है कोई भी वीआईपी कोर्स, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन करिए डाउटनेट पर कोई भी वीआईपी कोर्स, और आज से ही शुरू कर दीजिए अपने बोर्ड की तैयारी। और आपका भी टारगेट यही होना चाहिए कि आपको भी अपने बोर्ड में टॉप करना है, ठीक है। हर किसी का टारगेट अलग अलग हो सकता है, पर बच्चों बोर्ड तो सबके लिए सेम ही है ना। जितने बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी वो बोर्ड के ही पेपर देने हैं, जितने बच्चे बिहार बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी बोर्ड के ही पेपर देने हैं। तो कहने का मतलब टारगेट सबका सेम है, लेकिन एक टारगेट होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या पाना है ना। तो हमें पाना है कि भाई बस हमारा नंबर का अच्छा, मतलब कि पास होने वाले नंबर आ जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। एक बच्चा है वो वही वो बच्चा सोचता है कि यार मैं पास हो जाऊं तो ठीक है, फेल हो जाऊं तो ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है। एक बच्चा वही है कि यार मेरे थोड़े अच्छे नंबर आ जाए, ठीक ठाक से नंबर आ जाए ताकि मेरा नाम बना रहे। एक बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो भैया 90+ नंबर चाहिए, मेरे को तो बोर्ड में क्या करना है, टॉप ही करना है। तो बेटा सबके जो एक कह सकते हैं ना इच्छा है, जो सबकी जो एक टारगेट्स हैं पाने वाली चीजों को पाने वाली, वो बेटा अलग अलग है। और आपको एक अच्छा, एक कह सकता हूं कि हाई एम ही रखना चाहिए, एक ऊंची सोच ही रखनी चाहिए कि हाँ हमें बोर्ड में अपने टॉप करना है, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो चीजें अगर आप काम चलाऊ करोगे तो काम चलाऊ चीजें आपके साथ खुद होती रहेंगी और आप भी एक काम चलाऊ इंसान बन जाओगे। तो काम चलाऊ नहीं बनना है ना, कामगर बनना है। और इसके लिए बेटा अपने आप को मांझना पड़ेगा, अपने आप को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है बेटा जब आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगे, तभी ये चीज़ हो सकती है। तो बच्चों आज की अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको अच्छी लगी हो और आप इन बातों को अगर फॉलो करेंगे तो बेटा ज़रूर डेफिनेटली आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा है आज जो बातें मैंने बताई हैं तो बेटा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी। मिलूंगा बेटा आपसे अगली सेशन में या फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। यही सारी बातें हैं बेटा जो आपको एक टॉपर बना सकती हैं।